सो हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया हैं। तो आज की वीडियो बड़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और ये हॉट टॉपिक रहता है आईएलटीएस के स्टूडेंट के बीच में, जो कि है स्पीकिंग। तो यार स्पीकिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं मैं उसके आंसर देने वाला हूँ। सो पहला क्वेश्चन रहता है कि स्पीकिंग की बेसिक्स। दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्पीकिंग के टिप्स क्या रहते हैं। जी टिप्स तो बड़े इंपॉर्टेंट रहते हैं ना, तो मैं सारे डिस्कस करने वाला हूँ एक एक करके। इसके अलावा बात करेंगे आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, विद हुम यू कैन प्रैक्टिस, हाउ यू कैन प्रैक्टिस, एंड जो एक और टॉपिक है वो ये है कि हाउ यू कैन स्पीक मोर इन योर क्यू कार्ड। ठीक है, इसके अलावा मैं लास्ट में आपको एक बोनस टिप भी दूंगा। सो स्टे ट्यून विद दिस वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कि व्हाट इज़ आईएलटीएस स्पीकिंग। आईएलटीएस स्पीकिंग होता क्या है। आईएलटीएस इज बेसिकली इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। स्पीकिंग भी इसी का पार्ट है। जब आप एग्जाम फिल करते हो तो आपको स्पीकिंग देने जाना पड़ता है। वहाँ पे एक इंटरव्यूअर होते हैं, वो आपसे इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन पूछेंगे स्टार्टिंग में। उसके अलावा आपको एक क्यू कार्ड दिया जाएगा। अब क्यू कार्ड क्या होता है, इट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम एनीवेयर ऑफ एनी टॉपिक। वो आपसे पूछ लेंगे कि टेल मी अबाउट डिफॉरेस्टेशन, कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन आवर प्लानट, मतलब कुछ भी यार। व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन द राइजिंग पोल्यूशन इन योर सिटी, मतलब यार कुछ भी हो सकता है। सो अपने आप को थोड़ा सा ना माइंड अपना ओपन रखिएगा उस टाइम। ठीक है, तो आपको इसके बारे में 2 मिनट बोलना होगा। वो जो भी क्यू कार्ड पूछेंगे 2 मिनट बोलना है। तो इसके बाद आपके होंगे फॉलोअप क्वेश्चंस। जो भी आप क्यू कार्ड पे बोलोगे उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसको आपको आंसर देना है 3 से 4 लाइन्स में। ये रहता है स्पीकिंग का बेसिक्स और ये होता है 10 से 15 मिनट का। सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, व्हाट आर द स्पीकिंग टिप्स। आपको कौन कौन सी टिप्स को फॉलो करना है। तो पहली टिप तो सबसे पहले ये कि यार आप अंग्रेज़ नहीं हो, सो प्लीज़ डोंट चेंज योर एक्सेंट। बोलने का तरीका चेंज नहीं करना है। यू आर नॉट फ्रॉम कैनेडा, यू आर फ्रॉम इंडिया राइट नाउ। ठीक है, अब अभी इंडिया से हो और एग्जामिनर को पता है कि आप इंडिया से हो। अगर आप एक्सेंट चेंज करोगे तो यार वो गलत इंप्रेशन क्रिएट करेगा। दूसरी टिप ये है, डोंट यूज़ स्लैंग्स। गिव मी ग्लास, व्हाट इज़ दिस। आप ये नहीं बोल सकते गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आप ऐसे बोल सकते हो। ऑब्वियसली आप ग्लास ऑफ वाटर तो नहीं मांगोगे उससे, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि आप ऐसे बात नहीं कर सकते हो। आपको इनफॉर्मल नहीं शो होना है वहाँ पे। जो स्लैंग्स होती हैं वो इनफॉर्मल मतलब दिखती हैं एंड वो बुरा इंप्रेशन क्रिएट करती हैं एग्जामिनर के दिमाग में। ठीक है, इसके अलावा डू नॉट करेक्ट योर सेल्फ। जो आपने बोल दिया है वो बोल दिया है, जस्ट गो विद द फ्लो। बिकॉज अगर आप उस टाइम अपने आप को करेक्ट करोगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आप नर्वस हो। जब आप नर्वस होते हो तो आप गलत बोलते हो ना, तो उसके दिमाग में ये चीज़ आएगी, तो वो भी गलत रहेगा। इसके अलावा स्टॉप डू नॉट फिजिट विद योर बॉडी। ठीक है, अपने हाथ नहीं हिलाने, अपने पैर नहीं हिलाने। बिकॉज फिजिटिंग से क्या होता है, नर्वसनेस दिखती है। आई एम सॉरी। देखो फिजिटिंग से क्या होता है, नर्वसनेस दिखती है और हमें किसी भी तरीके से एग्जामिनर को नहीं दिखाना है कि हम नर्वस हैं, हम तैयार होके आए हैं जी, हमारे को सारा कुछ आता है। ठीक है, ये थी स्पीकिंग की 4 टिप्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंड मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ पे वर्क कर लेते हो आपका 50% काम हो गया। राइट, सो कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, दैट हाउ यू कैन प्रिपेयर। देखो जो भी आप दिन भर कर रहे हो उसको घर जाके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, दैट्स इट। यही है तरीका। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का ट्राई करना है घर जाके। किसके साथ करना है ये हमारा अगला क्वेश्चन है, विद हुम यू कैन प्रिपेयर। आप ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। लेकिन देखो मैं आपको यार वही चीज़ें बताऊंगा जो मैंने खुद से की हैं। ये प्रैक्टिकल सिचुएशंस हैं, यही करनी पड़ेंगी आपको स्पीकिंग ठीक करने के लिए। बिकॉज आपको ये याद नहीं कर सकते हो आपको जब क्यू कार्ड पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पर कुछ भी, जब क्यू कार्ड पूछा जाएगा तो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं, है ना। तो आपको डेली लाइफ सिचुएशंस पता होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर हाउ यू कैन प्रिपेयर। अब विद हुम यू कैन प्रिपेयर वो देख लेते हैं। मूविंग टूवर्ड्स द 4th क्वेश्चन, विद हुम यू कैन प्रिपेयर। आप जहाँ पे आईएलटीएस की कोचिंग ले रहे हो वहाँ पे दोस्त बनाए एंड उनके साथ प्रिपेयर करिए, दैट्स इट। उनके साथ इंग्लिश में बात करिए, उनकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी, आपकी भी प्रैक्टिस। उनका फ़ायदा आपका फ़ायदा, है ना। इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ बात कर सकते हैं। मुझे पता है कि दोस्त स्टार्टिंग में आपसे हंसेंगे, मतलब आपके ऊपर हंसेंगे, बट आपको हेजिटेट नहीं होना यार। देखो तैयारी आपको करनी है, सो आपको ही इस चीज़ से कोप अप करना पड़ेगा। राइट, इसके अलावा अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हैं, आपकी गर्लफ्रेंड से। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो सही है, नहीं है तो मिरर इज़ द बेस्ट फ्रेंड यू हैव इन स्पीकिंग। लिटरली बोल रहा हूँ, क्योंकि स्पीकिंग करते करते देखो बड़ी चीज़ें होती हैं कि जो हम किसी को नहीं बोल सकते, हम शीशे में खुद से बात कर सकते हैं। 1-2 दिन की बात है, 2 दिन हेजिटेशन ज़रूर होगी, तीसरे दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। सो गो विद द मिरर और विद योर पेरेंट्स, विद योर आईएलटीएस फ्रेंड्स एंड इट विल बी गुड। मैं वही चीज़ें बताऊँगा जो मैंने खुद से की हैं, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैंने यही किया था। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ यू कैन स्पीक मोर इन योर क्यू कार्ड। आई नो दिस इज़ फॉर व्हाट 80% ऑफ यू गाइज आर वॉचिंग दिस वीडियो, बिकॉज क्यू कार्ड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। 2 मिनट के लिए आपको नॉन स्टॉप बोलना है, तो ज़्यादा कैसे बोल सकते हैं। सबसे पहली बात, स्टार्ट क्रिएटिंग सिचुएशंस विद योर सेल्फ। कुछ भी बनाओ, अपने दिमाग को इतना
हैबिचुअल बना लो इस चीज़ से कि आप किसी भी सिचुएशन में कुछ भी बोल सकते हो, बिकॉज जब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वो नहीं पूछेगा जो आपने याद किया हुआ है। और एक और चीज़, जो लोग आपको बोलते हैं कि याद करके रखो, याद करके क्यू कार्ड जाओ, भाई क्यू कार्ड याद कैसे कर सकते हो, बिकॉज एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, उसके मूड पे डिपेंड करता है। सो आप अपनी सिचुएशंस खुद से बनाना सीखो। लाइक अगर मैं बोलता हूँ कि अगर ये पेड़ गिर जाए तो व्हाट विल आई डू, ये पेड़ मेरे पे गिर जाता है तो मैं क्या करूँगा, मुझे इसकी सिचुएशन बनानी है इंग्लिश में, ठीक है। आसमान से तारे गिर रहे हैं यार, वॉट एवर, इट कैन बी एनी सिचुएशन। सो अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है, अपने आप को ब्रशअप करो, अपने वोकेबलरी पे फोकस करो, अपने आप से बातें करो यार, क्रिएटिव रहो, थोड़े से दिमाग को ब्रॉड माइंडेड, थोड़े से ना ओपन हो जाओ चीज़ों को लेके, एक्सप्लोर ज़्यादा करो, यही चीज़ें हैं, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। दीज थिंग्स आर गोइंग टू इम्पैक्ट। अगर आप सिचुएशंस बना लोगे तो अच्छा रहेगा, आप वहाँ पे आराम से बोल पाओगे। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 5। अब बात कर लेते हैं हम बोनस टिप के बारे में। देखो, जब आप वहाँ पे स्पीकिंग करने जाओगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका कॉन्फिडेंस। हैव बिलीव इन योर सेल्फ, कॉन्फिडेंट रहना है यार। वहाँ पे आपके बैठने का तरीका, आपका पोस्चर कैसा है, आप बात कैसे कर रहे हैं, आवाज़ में ना आपकी डर नहीं होना चाहिए, सर नहीं करना है। वहाँ पे आपको आता है, आप प्रिपेयर हो चुके हो, आप आराम से बोल सकते हो, सो डरना नहीं है एंड यू आर गुड टू गो विद एवरीथिंग। यार देखो, प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ हो सकता है, अपने आप पे बिलीव रखो। तो आई बिलीव आपके दिमाग में अभी तक जितने भी स्पीकिंग के रिलेटेड क्वेश्चन थे, वो डाउट्स थे, वो क्लियर हो चुके होंगे। अगर कुछ छूट गया है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मैंने अपना इंस्टा हैंडल दिया है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। सो इस चैनल पे आगे भी इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आता रहेगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल, लाइक शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स, किसी के साथ भी करिए। एंड बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।